हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष श्रीवास्तव फ्रॉम बेरॉन्स लर्निंग एकेडमी। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन जिसे आप अपने कॉलेज में प्रेजेंट करके अपने टीचर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ढूंढ रहा है एक मेजर या माइनर प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में प्रेजेंट करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना, तो लेट मी टेल यू, ये वीडियो आपके लिए है। आप इस प्रोजेक्ट को अपने कॉलेज में प्रेजेंट करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है यू एंड मी शॉप। अब यू एंड मी शॉप एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। अब जैसा कि आपको पता होगा, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट क्या होता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। तो इस प्रोजेक्ट का भी यही काम है। आप कोई भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको इस प्रोजेक्ट में दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में भी बेसिकली दो पैनल्स हैं, एक एडमिन पैनल और एक यूजर पैनल। एडमिन पैनल का ऑफ कोर्स काम होगा प्रोडक्ट्स ऐड करना, यूजर की डिटेल्स देखना और यूजर ने क्या ऑर्डर किया है ये चेक करना। यूजर का काम सिंपली सिर्फ होगा प्रोडक्ट्स ब्राउज करके ऑर्डर करना। इस प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड HTML, CSS, बूटस्ट्रैप पे बना है। बैकएंड में यूज की गई है जावा और डेटाबेस मैंने यूज किया है MySQL। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इस प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो गाइज, ये है हमारा Eclipse IDE जिस पे हम अपना प्रोजेक्ट रन करके आज आपको दिखाने वाले हैं। ये है हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, इसको मैं रन ऑन सर्वर करता हूं। ये है हमारे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का इंडेक्स पेज, जिसे आप होम पेज बोलते हैं। यहाँ सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स एडमिन ने ऐड किए होंगे, आप सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 9 ही प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, तो आपको यहाँ 9 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ कैटेगरी वाइज सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखेंगे। स्पोर्ट्स पे आते हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखेंगे, और जिस पे भी आप क्लिक करते हैं अगर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपको वो यहाँ पे दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किचन की बात करूँ तो मैंने किचन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है, तो आप किचन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एक मैसेज दिख रहा है कि नो प्रोडक्ट्स इन दिस कैटेगरी। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में और क्या क्या है। अब जैसा कि आपको पता है, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में आपको ऐड टू कार्ट और ऑर्डर का ऑप्शन तो मिलता ही मिलता है, तो वही हमारे भी प्रोजेक्ट में है। आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपका सामान आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं आपने क्या सामान ऐड किया। यहाँ आपको प्लस और माइनस का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये टोटल प्राइस आपके क्वांटिटी पे कैलकुलेट होगा। आपने इसको अगर क्वांटिटी 2 कर दी तो आपका टोटल प्राइस उस हिसाब से बढ़ गया। इन केस आपको सामान हटाना है तो यहाँ आपको रिमूव का भी ऑप्शन दिया गया है। आप रिमूव पे क्लिक करते हैं तो आपके कार्ट से सामान हट जाता है। अब अगर आपको कुछ खरीदना है तो सपोज आपने ऐड टू कार्ट किया और आप आ गए अपने कार्ट पे और आपने चेकआउट पे क्लिक किया, पर ध्यान दीजिएगा, आपने कई वेबसाइट्स देखा होगा कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो वो बोलता है कि पहले लॉगिन करो। तो वही लॉजिक हमने भी इस प्रोजेक्ट में लगाया है कि अगर आप बिना लॉगिन किए कोई सामान खरीदने की कोशिश करते हैं तो ये सीधा आपको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। अभी आप सिर्फ सर्फिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या क्या सामान है। अगर आपको इनकेस कोई सामान खरीदना है तो पहले आपको उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे कोई सामान खरीदने के लिए। अभी देखिए, मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो सीधे ये मुझे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दे रहा है। अब अभी आप एकदम फ्रेश हैं तो आपको लॉगिन का क्रेडेंशियल तो मिला ही नहीं, तो आप सीधे रजिस्टर करिए। सपोज मैं एक किसी नाम से यहाँ रजिस्टर कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ शिवम नाम से रजिस्टर किया। अब ईमेल एड्रेस आपको ध्यान देना है कि आप ईमेल एड्रेस सही डालें, क्योंकि यही ईमेल एड्रेस आप यूज़ करेंगे इन केस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक ऐसी ही ईमेल डाल के दिखाता हूँ ताकि मैं आपको फॉरवर्ड पासवर्ड वाली फंक्शनैलिटी भी दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ berons@gmail.com। फ़ोन नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ रैंडम नंबर ही डाल रहा हूँ। आपने अपना एड्रेस दिया,
अब आप अपना पासवर्ड कुछ भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड सेट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस फॉर्म में पूरा वैलिडेशन लगा हुआ है कि अगर आप ऐसे ही फॉर्म सबमिट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। देखिए आपने अभी मैंने सारी फील्ड्स फिल कर दी हैं, तो ये मैसेज सिर्फ यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज़ फिल दिस फील्ड। सपोज मैंने ये फील्ड भी ना भरी होती, अब मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी मैसेज आ गया कि इस फील्ड को भरो। अब सपोज मैं बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने 1 2 नंबर लिखा और सबमिट कर दिया। फिर देखिए एक मैसेज आ गया कि 10 डिजिट का नंबर डालो। 10 डिजिट के नंबर ही होते हैं फ़ोन नंबर्स, तो मैं वापस 10 डिजिट का नंबर डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड जैसा कि आपको पता है कि सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे सपोज मैं गलत पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मेरे अलग हैं, तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया कि पासवर्ड मैच नहीं किया। तो हम वही पासवर्ड डालते हैं जो मैंने पहले डाला था। यहाँ मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया और हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आप एलिजिबल हो गए हैं लॉगिन करने के लिए। आ जाते हैं अपने लॉगिन पेज पे। यहाँ मैं उसी ईमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। और पासवर्ड था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप गलत पासवर्ड डालते हैं, सपोज मैंने यहाँ 9 भी कर दिया और आप लॉगिन करते हैं, तो देखिए मैसेज आ गया कि आपका पासवर्ड गलत है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आपका क्रेडेंशियल चेक हो रहा है कि इस नाम का कोई यूज़र रजिस्टर्ड है या नहीं, इस ईमेल आईडी से रिलेटेड डेटा है अपने पास कि नहीं। यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद ये है आपका यूज़र पैनल। अभी आपने ध्यान दिया हो अगर, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था लॉगिन और रजिस्टर का। अब देखिए लॉगिन करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ आपका नाम लिख के आ रहा है कि ये आपका पैनल है, और यहाँ आपको मिल रहा है लॉग आउट का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वापस सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, पर अब आप एलिजिबल हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ये है व्यू प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट की डिटेल्स देखने के लिए आप व्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा डिटेल्स में मिल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे है। आप वापस आपके कार्ट में जो भी पड़ा था आपको यहाँ दिख जाएगा कि हाँ आपने कार्ट में जो भी डाला था लॉगिन करने से पहले, वो भी आपको यहाँ दिखेगा। अब आप एलिजिबल हैं चेकआउट के लिए। मैंने चेकआउट पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ मिल रहा है डिलीवरी एड्रेस डालने का ऑप्शन। ये भी फॉर्म पूरा वैलिडेटेड है। अगर आप इसको खाली सबमिट करते हैं तो आपको सारे फॉर्म फील्ड्स में एरर मिलेगा कि इसको फिल करिए। मैं फिल कर देता हूँ। एक कोई रैंडम मैंने हाउस नंबर डाल दिया, कॉलोनी डाल दी, सिटी भर दिया, स्टेट डाल दिया, पिन कोड डाल दिया कुछ। अब पिन कोड जैसा कि आपको पता हो अगर कि 6 डिजिट का ही होता है, तो अगर आप 6 से कम या ज़्यादा डालेंगे तो भी ये एरर बताएगा कि एंटर अ प्रॉपर पिन कोड। यहाँ मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी और मैं ये सबमिट कर देता हूँ। आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब आप ऑर्डर्स टेबल में आके चेक कर सकते हैं कि आपने क्या ऑर्डर किया है। अब यहाँ आपको ऑर्डर कैंसिलेशन का ऑप्शन भी देना पड़ता है, तो यहाँ देखिए मैंने एक कैंसिल बटन दिया है। जब तक कि आपका ऑर्डर स्टेटस इन प्रोसेस है तब तक आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपना प्रोडक्ट कैंसिल कर दीजिए। आप जैसे ही कैंसिल करेंगे यहाँ ऑर्डर स्टेटस चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ कैंसिल का बटन क्लिक किया और आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। ये देखिए हमारे पास ऑर्डर स्टेटस बदल गया और ये कैंसिल हो गया। अगर आपने ना किया होता तो ये आपको तब तक इन प्रोसेस दिखाता जब तक आपका सामान डिलीवर ना हो जाए। जैसे ही आपका सामान डिलीवर हो जाएगा यहाँ ऑर्डर स्टेटस आ जाएगा डिलीवर्ड। फिर आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप इस प्रोडक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिलीवर हो चुका है। सपोर्ट पेज देख लेते हैं। सपोर्ट पेज पे क्या है। सपोर्ट पेज पे सिर्फ एक नॉर्मल सा फॉर्म है कि इन केस आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी हमसे पूछना है, तो आप सिंपली ये फॉर्म फिल करके अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी आपका डाउट सॉल्व करने में। अब ये तो था यूज़र पैनल। यूज़र पैनल पे आपको सिंपली इतनी चीज़ें मिल रही हैं कि आप प्रोडक्ट्स देखिए, उनकी डिटेल्स देखिए, क्या है प्रोडक्ट में ये देखिए।
पर मेन काम यूज़र का नहीं है, मेन काम तो एडमिन का है। देखिए यहाँ पे जैसे आपने एक देखा कि ये है आपका डिस्काउंटेड प्राइस, 70,000 का फ़ोन था, इस पे 25% ऑफ दिया गया और ये पड़ा आपको 52,500 में। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये सब भी तो पॉइंट है। ये सिर्फ ऐसे रैंडम नंबर्स नहीं लिखे हैं, ये एक प्रॉपर फॉर्म है जिसको फिल किया जा रहा है और उसके बेसिस पे यहाँ ये चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं आपको इसका एडमिन पैनल दिखाता हूँ। हम एक प्रोडक्ट ऐड करके देखेंगे। जैसे अभी हमारे पास टोटल सिर्फ 9 प्रोडक्ट्स हैं और किचन में हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम एक किचन का ही प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और आ जाता हूँ एडमिन पैनल पे। मेरी एडमिन की आईडी है admin@gmail.com और मैंने इसका पासवर्ड डाला और लॉगिन किया। ये है मेरा पैनल जहाँ से मैं प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा। आप यहाँ कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। आपने सपोज़ यहाँ जो भी कैटेगरी ऐड की, सपोज़ मैं कैमरा की कैटेगरी ऐड कर दे रहा हूँ और यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आपको लिखना हो लिखिए, मत लिखना हो मत लिखिए और सबमिट कर दी। तो अब आप यहाँ होम पेज पे आके चेक करेंगे तो आपको यहाँ एक कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये पूरी वेबसाइट डायनेमिक है, आप जो जो ऑप्शंस ऐड करते जाएंगे वही आपको यहाँ दिखता जाएगा। अब हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि किचन का प्रोडक्ट हमें ऐड करना है, तो मैंने प्रोडक्ट का नाम सपोज डाल दिया फ्राई पैन, कंपनी का नाम भी लिख देते हैं आगे। अब देखिए कैटेगरी में ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, अब आपने जितनी भी कैटेगरीज ऐड की हैं सिर्फ वही दिखाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ कोड लिखा है कि ये ऑप्शंस आए ना, जितनी भी कैटेगरी आप ऐड करते जाएंगे वो अपने आप यहाँ पे आती जाएगी। अब अपने आप मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कोड लगा है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं किचन और इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। अब फ्राई पैन का डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है आप बताइए। सबसे पहले तो उसका डायमीटर होता है कुछ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन डालिए कि आपका फ्राई पैन कैसा है। कलर डाल देता हूँ ब्लैक कलर। ठीक है, फिलहाल मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं याद आ रहा है, आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मैंने इसकी क्वांटिटी डाल दी कि कितना है मेरे पास। सपोज़ मेरे पास 10 पीस फ्राई पैन पड़ा है। अब इसका प्राइस देखिएगा कैसे है। सपोज़ इसका प्राइस मैंने डाला 1000 रुपीज़। अब 1000 रुपीज़ का है और मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ इस पर 10%, तो 1000 का सामान है और मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो कितने का पड़ा मुझे? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि अगर कोई 1000 का सामान है उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको कितने का पड़ेगा। फिर यहाँ से मैं प्रोडक्ट की इमेज चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने रखी हैं सारी प्रोडक्ट की इमेजेस। यहाँ मैंने फ्राई पैन की इमेज उठाई और सबमिट कर दिया फॉर्म। देखिए प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। अब आप होम पे आइए और आपको दिख रहा है कि ये देखिए एक फ्राई पैन आ गया। अब भैया जिसका जिसका 900 आंसर था खुश हो जाओ, आपकी मैथ्स अच्छी है। यहाँ मैंने 1000 का सामान डाला था, 10% मैंने ऑफ दिया था और ये पड़ेगा हमको 900 में। आप इस पर क्लिक करके इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट डिटेल्स हमने बहुत कम ही लिखी थी, तो जो आप लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं हम मेन अपने फॉरगॉट पासवर्ड वाले पॉइंट पे। मैं यहाँ लॉग आउट करता हूँ। अब सपोज़ जो मैंने अभी ईमेल आईडी डाली थी शिवम नाम की, सपोज़ करिए कि वो अपना पासवर्ड भूल गया, तो कुछ तो ऑप्शन देना पड़ेगा ना कि अब उसको सपोज़ चेक करना है कि उसका ऑर्डर स्टेटस क्या है या उसने अब तक क्या ऑर्डर किया है। तो लॉगिन किए बिना तो होगा नहीं, तो हमने यहाँ एक फंक्शनैलिटी दी है फॉरगॉट पासवर्ड की। आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करिए। आपने जो भी ईमेल आईडी डाली थी आप वो वाली ईमेल आईडी डालिए। मैंने डाला था baronserp@gmail.com। यहाँ मैंने सबमिट किया। अभी अगर आप गलत ईमेल आईडी डालते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ baronserp123 कर दिया और सबमिट किया, तो देखिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि ये ईमेल आईडी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो आप अगर रजिस्टर्ड हैं तभी आप फॉरगॉट पासवर्ड के लिए एलिजिबल हैं। जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया वो फॉरगॉट पासवर्ड कैसे कर सकता है। baronserp
@gmail.com, सबमिट। अब हमारे ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए OTP गया है हमारे ईमेल आईडी पे। हम ईमेल आईडी अपनी चेक करते हैं। यहाँ मैं आ गया जीमेल पे अपने, ये देखिए हमारे पास एक OTP आया है 445575। मैं सिर्फ ये OTP कॉपी करता हूँ और आ जाते हैं वापस। अब अगर मैं गलत OTP डालता हूँ, मैंने 75 की जगह 76 कर दिया और सबमिट किया, तो देखिए क्या आ रहा है, गलत OTP, क्योंकि हमने तो गलत OTP डाला है। अब सही OTP डालते हैं और सबमिट करते हैं। अब यहाँ आपको एक पेज मिल रहा है अपडेट पासवर्ड का। अब आप अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। अभी मैंने पासवर्ड डाला था 12345678। अब मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। अब मैं सपोज पासवर्ड डाल दे रहा हूँ 00000000। अब फिर देखिए, अगर आप यहाँ फिर अगर अलग पासवर्ड डालते हैं, अब सपोज मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, सिर्फ इतना, सबमिट करते हैं। देखिए पासवर्ड मिसमैच का ऑप्शन आ गया। तो आपको कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड हमेशा सेम रखना है। सबमिट किया और आपका पासवर्ड हो गया अपडेट। अब आप अपडेटेड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अब अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 से लॉगिन करूँ तो ये नहीं करने देगा मुझे लॉगिन। अब मैं अपडेटेड पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ। यहाँ मैंने डाला बैरोन्स BARRONSZERP@gmail.com और अपना अपडेटेड पासवर्ड डालता हूँ 00000000। देखिए अब वापस हम लॉगिन हो गए हैं अपने पैनल पे। आपको वापस यहाँ सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं थोड़ा बहुत आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ कि जो यूज़र्स लॉगिन करेंगे वो आपको यहाँ यूज़र टेबल में दिखेगा। सपोर्ट का अगर कोई फॉर्म भरता है तो आपको यहाँ सपोर्ट टेबल में दिखेगा। जितने भी प्रोडक्ट्स एडमिन ने ऐड किए हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। डिलीवरी डिटेल्स में आपको दिखेगा कि प्रोडक्ट की डिलीवरी डिटेल्स कहाँ हैं। आपने प्रोडक्ट अगर कोई ऑर्डर हुआ है तो उसको कहाँ डिलीवर करना है। कैटेगरी में आपको दिख जाएगा कि कितनी कैटेगरीज आपने ऐड किए हैं। तो ये है हमारे पूरे प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हैं इसे अपने मेजर या माइनर प्रोजेक्ट में दिखा के अच्छे मार्क्स गेन करना, तो आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड हमसे परचेज कर सकते हैं। जहां बाकी स्टूडेंट्स पे कर रहे होंगे 5-10 हज़ार रुपए सिर्फ एक प्रोजेक्ट को शो करने के लिए, वहीं आप खुद को बहुत लकी समझ सकते हैं अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है, क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है मात्र 499 रुपीज में। आपके पेमेंट के बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके लिए 1 घंटे का सेशन बुक होगा जिसमें आपको समझाया जाएगा इस प्रोजेक्ट की पूरी वर्किंग, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे डेटाबेस में एंट्रीज जा रही हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स कहां कहां बनाए गए हैं, ताकि आपके कॉलेज में अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। इस सेशन का मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि आप भी समझ सकें एक प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी जिप फाइल आपको दे भी दें तो 99% चांस है कि आप ये प्रोजेक्ट अपने सिस्टम पे सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए उम्मीद करता हूं ये 1 घंटे का सेशन बहुत हेल्पफुल होगा और आप सीखेंगे कि एक जावा प्रोजेक्ट कैसे सिस्टम में सेट होता है और कैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस वर्क करती हैं। और साथ में अगर आपको ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स चाहिए किसी अदर लैंग्वेजेस में, तो भी आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। हमारी टीम ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लाती रहेगी आपके बेनिफिट के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी।